heart-touching poem on a very crucial topic, that is unemployment. मेरी कविता का शीर्षक है हाथ गिर। बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा। सहसा थानेदार को सामने पाकर सल्यूट मारा। सल्यूट के झटके में पोटली दब गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रस गई। थानेदार ने पूछा, यह पोटली में से क्या टपक रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही बोला, हुजूर शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, हुजूर शहद भी नहीं है, इसमें तो कुछ और ही चीज है। और ही चीज तो क्या खून है? अरे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या फिर किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही बोला, माई बाप, ना पका सकता हूँ ना खिला सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर सिपाही ने मेज पर रखकर पोटली खोली। देखते ही देखते थानेदार की आत्मा डुबली। उस पोटली में से निकले किसी नौजवान के 2 कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात, ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। अरे एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है और बाकी 80% बॉडी कहाँ छोड़ आया है? सिपाही बोला, माई बाप, ये बंदा इसलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि इसकी 80% बॉडी अभी भी जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं उसका पंचनामा ना बनाता। लेकिन गजब बहुत बड़ा हो गया, वह तो हाथ कटवा कर खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वह तना था मनिंदे हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, अपनी ठूठ बाहों को हिला हिला कर बताने लगा कि ले जा, ये फालतू है, बेकार है, और बुला ले कहाँ पर सरकार है। मैं उन्हें बताऊंगा कि हाथ काट दिए किस लिए। इसलिए क्योंकि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम नहीं मिला। हाँ, इसलिए मैंने सोचा ये बेकार है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं कि इन हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उस तलाश की लाश है। अरे उठा ले, इन दोनों हाथों को उठा ले, कटवा कर मैं तो जिंदा हूं, तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनकर मैं तो डर गया, जिन्न है या भूत। मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और यहाँ चला आया। अब आप मुझे वहां न भेजें, इन हाथों को अब आप ही सहेजें। थानेदार चकरा गया, शायद कटे हाथ देखकर घबरा गया। कहने लगा, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इसकी चीर फाड़ कर स्टडी करेंगे। इतने में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने हाथों को खो दिया और अखबार में यह खबर पढ़कर मैं तो रो दिया। सोचने लगा, यह खबर पढ़कर तथाकथित लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। देखिए आज अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वह उकता गया झूठी बातों से, वरना क्या नहीं कर सकता था अपने इन हाथों से। वह अपने इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, हाथों में बंदूक थामकर देश को सुरक्षा दिला सकता था, और तो और हाथ से हाथ लिखकर बच्चों को ही पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूँ बचपन में उसने इन्हीं हाथों से तिमाही छिमाही सालाना परीक्षाएं दी होंगी, माँ ने पास होने की दुआएं दी होंगी। इन्हीं हाथों से वह प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों से डिग्रियां सहेजी होंगी और इन्हीं हाथों से अर्जियां भी भेजी होंगी। और अगर काम पा जाता इन्हें पूता तो इन्हीं हाथों से अपने माँ के पाँव भी छूता। सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए कि देश में गुलामी है पर्चे बांटे, तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए अपने हाथ काटे। बड़ी बात कहने का तो मुझ में दम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है। धन्यवाद।